सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एवं ऐसा प्रतीत होता है कि आगे जाकर ये और डायनेमिक ही होती जाएगी। और आज जिस तरह अलग अलग देश लैंड पर। नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहद अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुशी से रहे, धन धान्य से परिपूर्ण रहे। चलो वीडियो की बात करते हैं। देखिए, एक कहावत है कि बिल्ली के सपनों में जो है ना हमेशा चूहे ही आते हैं। तो ये सुबह कई घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिससे जो है ना पूरा इकोसिस्टम और पूरा जो एक गैंग है वो सक्रिय हो गया और खुशी से बल्ले उछल रहा है। देखिए, आज हुआ क्या है, जो है खामनेई साहब का जो एक ट्वीट अकाउंट है उसे एक ट्वीट आया है जिसमें इजराइल को धमकी दी गई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक जो है जिसको इजराइल ने दावा किया था कि 28 फरवरी की जो है उसमें एयर स्ट्राइक में जिसको मार दिया था, उन्हीं के ट्वीट अकाउंट से एक ट्वीट आया जिसको लेकर के पूरा का पूरा इकोसिस्टम उड़ गया है। और एक ईरान में भूकंप का झटका भी आया है जिसकी जो रिक्टर स्केल पर 4.1 है। तो इस झटके को भी ये बताया जा रहा है कि ये जो है ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। और ये पूरा का पूरा भी लग गया कि पूरा ट्रंप फंस गए हैं, पूरी दुनिया अब जो है उथल पुथल होने जा रही है, खामनेई साहब जिंदा हो गए हैं और अब ईरान ये कर देगा, अब ईरान वो कर देगा, रवीश कुमार, ये पूरा एक इकोसिस्टम पूरे बल्लियों चल रहा है सुबह से जो है। लेकिन इसमें अभी जो है जो ट्वीट की बात देखो बिल्कुल सच है, इसमें कोई बात नहीं। खामनेई साहब के अकाउंट से ट्वीट आया है जिसमें इजराइल को धमकी दी गई है। ये बात भी सच है कि ईरान में भूकंप आया है जिसकी रिक्टर स्केल पे 4.1 है। और इस तरह के भूकंप आमतौर पर जो जो रिक्टर स्केल पे ये है, ये तभी होते हैं जब परमाणु परीक्षण हो। ये बात भी सच है, ये दोनों घटनाएं हुई हैं। लेकिन पूरी कहानी अभी बची हुई है। क्या आपको लगता है कि सच में ऐसा कुछ हुआ है? हालांकि ये बात जरूर है कि ये सब होने के बाद इन्होंने जो वीडियो दिखा रहे हैं, जो पूरा गैंग ये वीडियो दिखा रहा है जिसमें जो है ट्रंप को जो है उनके ऑफिस में वहाँ के जो पादरी हैं, वहाँ के जो जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, उनके यहाँ फादर होते हैं, जो गॉड मैन जिनको कहा जाता है, वो सब ट्रंप की नजर उतार रहे हैं। ये वीडियो भी दब के चला रहे हैं। तो चार घटनाओं से पूरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप अब फंस गए हैं। ईरान अब जो है ना तहस नहस करने वाला है अरब देशों को, और इजराइल की तो अब खैर ही नहीं, और खामनेई साहब जिंदा हो गए। पहली घटना, खामनेई साहब का ट्वीट जो आज आया है, जो इजराइल के और अमेरिका के मौत के दावे के लगभग 6 दिन बाद। दूसरा, ईरान में जो है ना रिक्टर स्केल पे जो है ना 4.1 का भूकंप आना। ट्रंप का जो है ना ओवल ऑफिस में, उनके ऑफिस में अपनी नजर उतरवाना। और चौथा जो है, ये इजराइल द्वारा इजराइल के ऊपर कई भयानक मिसाइलों से ईरान का हमला, जो बड़ी भयानक है। ये सारी जानकारी, ये जानकारी सही है, इनको रिप्रेजेंट किस तरह किया जा सकता है और क्या इसकी सच्चाई, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। वीडियो में बने रहे। आपसे अनुरोध है, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, राष्ट्रवादी ताकतों का बढ़ना भी जरूरी होता है। जैसे रवीश हैं, दे तो रहे हैं, ये एजेंडा चलाते हैं, हम एजेंडा नहीं चलाते, हम देश की बात करते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। हालांकि आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपसे अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इसके अंदर जो है, जो खामनेई साहब का जो ट्वीट है, वो ट्वीट मैंने बताया कि बात वो बिल्कुल सच है, ट्वीट किया गया है। और ये बात अमेरिका ने भी मानी है कि अचानक से जो है ना ईरान के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिससे ईरान के हमले बेहद तेज हो गए हैं। और इसके साथ साथ एक पूरा इंफॉर्मेशन वॉर भी पूरा एक चल रहा है, जिस इंफॉर्मेशन वॉर में जो है पूरी दुनिया अब लपेटे में आ रही है। भारत के अंदर भी इससे अछूती नहीं है। भारत के अंदर भी कई घटनाएं ऐसी हो गई जिससे अफवाहें फैलाई जा रही हैं और भारत के लोग भी परेशान हो रहे हैं। जैसे आज ये खबर सच है कि आज जो एलपीजी गैस है उसके दाम बढ़े हैं 100 रुपए से ज़्यादा, ये बात फैक्ट है। लेकिन एक अफवाह चल रही है सोशल मीडिया पे, जिसको फैलाने में यही लोग हैं कि भारत के अंदर तेल और गैस खत्म होने वाला है। उसका नतीजा ये है कि इस तरह की जो लाइनें लगी हैं, वीडियो देखिए किस तरह की लाइन लग रही है। पानी की टंकी में लोग डीजल और पेट्रोल भरवा रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि भाई भारत के अंदर अगले 30 दिन का अगर मतलब सारा तेल भी बंद हो जाए, पूरी दुनिया में जिसको कहते हैं सारे समुद्री रास्ते बंद हो जाएं, तो तब भी भारत के पास उसकी जो जितनी उसकी खपत है डेली, उसके अनुसार उसके पास 25 से 30 दिन का तेल उपलब्ध है आज की स्थिति में। और जो बाकी जो तेल आ रहा है वो बात अलग ही है। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि भारत में तेल और गैस की कमी होने वाली है। लेकिन अफवाह का शिकार होकर के लोग जो है, देखो कैसी तो लाइन लगा रहे हैं, वीडियो में देखिए आप, लाइन लगा रहे हैं गैस के लिए और पानी की टंकी में जो है डीजल पेट्रोल भरवा रहे हैं बिना सोचे समझे कि गर्मी का मौसम आ रहा है, अगर अगर इसमें हल्की सी भी आग लग गई या कोई चिंगारी लग गई तो जहां ही रखा जाएगा घर में, पूरे घर को उड़ा देगा। ये अफवाह होती है। और देखिए, इन्फॉर्मेशन वाला सच में मैं बताऊंगा, पूरी जो खामनेई का ट्वीट है जिंदा है नहीं है, पूरा सच बताऊंगा। और ये बताऊंगा ईरान से के ऊपर अचानक से हमले क्यों तेज हुए हैं, इजराइल के ऊपर ये जो भयानक भयानक मिसाइलें आई हैं। देखिए, जैसी ये मिसाइल है, ऐसी मिसाइल आने के बाद क्या इस बात को बल मिल रहा है खामनेई वाकई में जिंदा बच गया है? ये आप पूरी वीडियो में बने रहे, बताता हूँ, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है। लेकिन अफवाह का एक और मैं आपको बताता हूँ उदाहरण। ये देखिए, ईरान के अंदर एक स्कूली बच्चों पे हमला हुआ था, लड़कियों में, जहां ईरान का दावा है कि 150 के करीब बच्चे मारे गए।
देखिए, पहले तो बात यह कि बच्चों को, महिलाओं को हमेशा युद्ध क्षेत्र से दूर रखा जाना चाहिए, और चाहे वो कोई भी देश हो, कैसा भी हो, अगर बच्चों महिलाओं पे हमला करता है तो ये न केवल इंसानियत के खिलाफ है बल्कि नैतिकता के खिलाफ भी, और ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें ईरान ने दावा किया कि इजराइल ने एक मिसाइल हमला करके जो है पूरा का पूरा एक स्कूल उड़ा दिया। अब आप देखिए, आज के दौर में जब इजराइल अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि वो पिन पॉइंट करके मार सकते हैं, तो वो एक स्कूल की बिल्डिंग को नहीं उड़ाएंगे। आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, भारतीय वायुसेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था, मतलब कि जो पिन पॉइंट जिसको कहते हैं ना, 1 बाई 1 की विंडो से उसके अंदर से मिसाइल घुसा करके इनके नूर खान एयरबेस को उड़ाया गया था, कई मस्जिदों को इनके जो जहाँ पे टेररिस्ट छुपे हुए तो उड़ाया गया था, मतलब 1 बाई 1 के क्षेत्र के अंदर से मिसाइल घुसी थी। जहाँ इतनी एक्यूरेसी हो, एक पूरी बिल्डिंग को उड़ा देना संभव नहीं है। तो अब एक नया वीडियो आया है जो ये बताता है कि वो मिसाइल गलती से ईरान की ही लगी थी। ये वीडियो देखिए, आप ऊपर से देख रही ट्रेजेक्ट्री मिसाइल की अचानक से मुड़ती है और उस स्कूल की बिल्डिंग पे गिरती है। लेकिन पूरी दुनिया में बताया गया इजराइल ने जैसे गाजा में किया वैसे अब ईरान में करने जा रहा है। ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन वार है जिसको कहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन वार जिसको कहते हैं। इसके अलावा भी जैसे बताया कि खामनेई साहब के जिंदा होने के चक्कर में जो ये बता रहे हैं कि जिसके जो सबूत दे रहे हैं, खामनेई जिंदा हो गया, खामनेई जिंदा हो गया है, और ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल की कोई असर नहीं हो रहा है, उसके लिए एक वीडियो और ये जारी कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, और जिसमें कांग्रेस भी साथ दे रही है, और ये जो रवीश और इस तरह के जो लोग हैं तो शामिल है ही हैं। ये वीडियो है जो IRGC है, जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है, इसका जो है इस्लामिक जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान का, जो उनकी अपनी निजी सेना थी खामनेई साहब की, उसका एक जो प्रवक्ता है वो तेहरान की सड़कों पे, ये वीडियो देखिए आप, तेहरान की सड़कों पे खुला घूम रहा है, जिसको ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस एयर स्ट्राइक में जो 28 फरवरी को इजराइल ने और अमेरिका ने इस पे की थी ईरान के ऊपर, जो खामनेई साहब को मारने का दावा करते हैं, उस एयर स्ट्राइक में खामनेई साहब बच गए हैं, और ईरान के अंदर से स्थिति सामान्य है हमले होने के बावजूद। ये वीडियो उसी को दिखाते हैं कि भाई देखो कैसे हम लोग घूम रहे हैं, कोई इशू है ही नहीं, जब ट्रम्प कह रहे हैं बार बार कि भाई हमने सबको मार दिया, फिर प्रवक्ता कैसे घूम रहा है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है एक एक करके जो है सारी चीजें मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट करके मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये गैंग खुश तो है कि भाई सब कुछ हुआ है, खामनेई साहब का ट्वीट आ गया, ईरान में परमाणु भूकंप आया है, लेकिन ये गैंग ये भूल गया जिस ट्वीट का ये जिक्र कर रहे हैं उस ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कमांडर के निर्देशों के अनुसार। ये जितने जिसको बेसिक्स इंग्लिश आती हो, बेसिक हिंदी आती हो, समझ सकता है। अगर इस ट्वीट को खामनेई साहब खुद करते तो वो ये नहीं लिखते सुप्रीम कमांडर के निर्देशों के अनुसार, वो खुद लिखते कि मैं निर्देश दे रहा हूं। तो ये साबित करता है कि खामनेई साहब उस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं, और इस ट्वीट को किसी और ने, उसके ट्विटर अकाउंट को या एक्स अकाउंट को कोई और हैंडल कर रहा है जिसने आज ये किया है। उसमें उसने लिखा भी है कि सुप्रीम कमांडर के निर्देशों के अनुसार। तो ये जो रवीश हैं, जो दूसरे लोग हैं, कांग्रेस हैं, दूसरा जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, ये इस ट्वीट को ऐसे लेके उड़ गया, ऐसे जताने लगे ये कि भाई ये सच सुप्रीम कमांडर ने खुद ही ट्वीट कर दिया और वो जिंदा है। इस खुशी में ये भूल गया कि इसके अंदर एक छोटी सी लाइन ये भी लिखी हुई है कि सुप्रीम कमांडर के निर्देशों के अनुसार। भाई सुप्रीम कमांडर अगर खुद निर्देश देते तो ये लिखते ना कि मैं निर्देश दे रहा हूँ। तो ये साबित करता है कि जो ट्वीट है, भले ही खामनेई साहब के ट्वीट अकाउंट से किया गया हो, लेकिन इसको ट्वीट को ट्वीट करने वाला, लिखने वाला कोई और है, और खामनेई साहब अभी इस दुनिया में नहीं है। और दूसरी बात यह है, जिस की मौत को लेकर के कांग्रेस खुद स्वीकार कर चुकी है, खामनेई साहब मर चुके हैं। दुनिया भर में प्रदर्शन है, भारत में तो कई जगह से, हर जगह से, लखनऊ हो, दिल्ली हो, श्रीनगर हो, सब जगह से लिख रहा है हर घर से निकलेगा खामनेई। हालांकि ये समझ नहीं आ रहा खामनेई साहब अगर घर से निकल जाएंगे, जो घटना 1000 किलोमीटर दूर हुई है, जिसमें भारत का कोई रोल नहीं है, क्या मिसाइल और जो बम थे वो थे इजराइल और अमेरिका के, घटना हुई ईरान के अंदर, खामनेई साहब लखनऊ में, दिल्ली में, श्रीनगर में क्यों निकलेंगे भाई, हमें तो पल्ले से पड़े, और निकल गए तो करेंगे क्या, स्विगी चलाएंगे, जोमेटो चलाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, पबजी खेलेंगे यहाँ करके, तो करना क्या है, मतलब ये समझ से परे है। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, खामनेई साहब वहाँ के सुप्रीम लीडर थे, उनका धार्मिक मामला है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, खामनेई साहब का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने देश की बात कर रहे हैं। भाई जो घटना 1000 किलोमीटर दूर हुई है, जिसमें भारत का कोई रोल नहीं है किसी भी तरीके से, ना बम बनाने में, ना बम मारने में, ना लोकेशन देने में, किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है। भाई उस घटना का जो जिम्मेदार जो है ना, मोदी को ठहरा करके, भारत को ठहरा करके लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकलना है। और खामनेई साहब हमारे यहाँ से क्यों निकलेंगे, लखनऊ से, श्रीनगर से क्यों निकलेंगे खामनेई साहब। और खामनेई साहब के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं, पूरा इकोसिस्टम जो आप लोगों को लगातार ये बता रहा है कि खामनेई साहब जो है ना ईरान भारत का दोस्त था। देखिए, मैं आपको बताऊं, CAA प्रोटेस्ट के दौरान
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, धारा 370 हटाने के दौरान खामनेई साहब ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। ईरान ने खुल करके तीनों घटनाओं में, ऑपरेशन सिंदूर में, सीए के प्रदर्शन में, और जो धारा 370 जब हटाई गई थी, खुल करके जो है ये पाकिस्तान का समर्थन किया था। उसके बावजूद भी ये समझ नहीं आ रहे लोग जो है पूरा एजेंडा, पूरा एक तंत्र मिल करके जो है भारत सरकार पे दबाव क्यों बना रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ जाए, जबकि इजराइल ही वो दोस्त है, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे अब ऑपरेशन सिंदूर हो। जब ऑपरेशन सिंदूर में जब चीन और टर्की ने भारत उस पाकिस्तानी खुल करके मदद की थी, तब इजराइल ही मदद के लिए आया था। इजराइल अकेला देश था जो खुल करके खड़ा हुआ था। उसके बावजूद ये तंत्र पूरा किसी वोट बैंक के चक्कर में पूरी भारत सरकार पे दबाव बना रहा है, और इस अफवाह तंत्र को, इस इंफॉर्मेशन वॉर में भी भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। बार बार ये आपको श्रीलंका ने भी, एक जो ईरान का जो युद्ध पोत अमेरिका ने उड़ाया है, उसको लेकर के बार बार कह रहे हैं कि इंडियन ओशन में ही हुआ है। इंडियन ओशन में तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन एक इंडियन ओशन के साथ साथ जो जुरिडिक्शन था जहां वो था श्रीलंका का। देखिए, जो 12 नॉटिकल होता है, किसी भी जो देश की जो समुद्री सीमा होती है, उसकी सीमा से जो 12 नॉटिकल समुद्र होता है, वो उस देश की सीमा होती है। तो भारत की सीमा से निकल करके वो जो श्रीलंका का जुरिडिक्शन था वहां था। और इनको ये भी सोचना चाहिए कि जो चीन अब तक को अपने आप को दुनिया का कहता है मैं सबसे बड़ा सुपर पावर हूँ, जो अमेरिका की पनडुब्बी वहां थी स्टील वाली, जिसने वो उड़ाया है वो चीन का युद्धपोत, भारत को नहीं पता चल पाया, चलो मान लिया, भारत अभी विकसित देश नहीं है, लेकिन चीन तो अपने आप को दावा करता है। चीन को कैसे नहीं पता चल पाया कि न्यूक्लियर सबमरीन घूम रही है अमेरिका की। तो ये सारी चीजें दुनिया की हकीकत है। और देखिए, जो ये कह रहे हैं कि ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा, इस तरह की जो IRGC के जो प्रवक्ता की जो वीडियो तेहरान में घुमाते हुए दिखाते हैं, अब तक मतलब तेहरान जो है अब लगभग ईरान उसी रास्ते पे चल पड़ा है जिस रास्ते पे जो ना गाजा चला था। अमेरिका और इजराइल ने ऐसी तैयारियां कर दी हैं कि इसके उसको जो राख ही बना देंगे। और जो ये मिसाइलें आ रही हैं, देखिए बात बिल्कुल सही है, मिसाइलों के हमले हैं, और जैसे ये मिसाइलें भयानक दिख रही हैं, इस तरह की मिसाइलें हैं, लेकिन ये दुनिया जानती है, ये अमेरिका भी जानता है कि जब तैयारी चल रही थी युद्ध की, तो रूस और चीन ने ईरान को जितनी मदद दी जा सकती है उतनी मदद दी है। उनके कार्गो प्लेन लगातार वहाँ लैंड की हैं। जिस तरह से इराक, जिस तरह से मतलब रूस और यूक्रेन के युद्ध में नाटो ने और अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की है, ठीक ऐसे ही ईरान की मदद इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ रूस और जो है चीन कर रहे हैं। अमेरिका ये बात जानता है, अमेरिका ये बात जानता है। और देखिए, उन्होंने जो बार बार जो मिसाइल हमले मिसाइल हमले होने का एक ही कारण है कि जो उनकी जो लीडरशिप अमेरिका ने उड़ाई है। अब सब यूनिट इंडिपेंडेंट हो गए, जैसे ही हो गए भाई कोई थाना, भाई कोई एरिया है, कोई उसके वहाँ के किसी एरिया के जो है ना कमांडर को मार दो, तो जो बाकी जो पोस्ट है वो सब अपने आप काम कर रही है, अपने आप ही सबके ऊपर हमला कर रही है, अपने आप ही डिसाइड कर रही है कहाँ हमला करना, कहाँ नहीं हमला करना है। तो ये सारी चीजें हैं। इन सब चीजों को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि अफवाह से बचे। भारत में ना तेल की कमी है, ना गैस की कमी है। हाँ, परिस्थिति के अनुसार ऊपर नीचे रेट होंगे जरूर कि भाई भारत के अंदर उत्पादन नहीं है, लेकिन अफवाह से बचे। ना लाइन लगाएं पेट्रोल पंपों पे, ना गैस के लिए लाइन लगाएं। और इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध है, ये इजराइल, अमेरिका और ईरान ही है, उनका अपना युद्ध है, हमारा युद्ध नहीं है। हमारी सरकार ने जो स्टैंड लिया है, और सरकार जो स्टैंड लेती है वो देश के लिए लेती है। विपक्ष को भी ये समझना चाहिए कि वोट बैंक के चक्कर में, भारत को इस युद्ध में उलझाने के चक्कर में, भारत को एक पक्ष की तरफ खड़ा होना के दिखाने के लिए क्यों वो मजबूर कर रही है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विपक्ष जो लगातार भारत पे ईरान का पक्ष लेने के लिए दावा कर रहा है, दबाव बना रहा है, क्या वो सही कर रहा है? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए वो कितना दांव पे लगा सकता है देश को? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।